चलिए बच्चा लोग, हे हाय हेलो एवरीवन, से ओपन साउथ दिस साइड फ्रॉम कॉमर्स सर्कल। बच्चे लोग, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स क्विज कंपटीशन 2023 जो हमारे सी एसोसिएशन की तरफ से हो रहा है, उसका बच्चे आंसर। ठीक है, अब बच्चे लोगों का मन में डाउट है कि हमारा एक क्वेश्चन गलत हुआ, सही हुआ, क्यों हुआ, पीछे का रीजन जानना चाहते हो बच्चे, तो शुरू किया जाए। चलिए बच्चे लोग, लेट्स बिगिन। तो बच्चे हम लोग के पास कितने क्वेश्चन हुआ करते, कितने क्वेश्चन थे बच्चे? 30 क्वेश्चन। कितने मिनट्स मिले थे हमको? 60 मिनट। बोलो बच्चे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था, एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन था और केस बेस्ड क्वेश्चन था। सर करेक्ट आंसर कंसिस्ट ऑफ बच्चे कितने मार्क्स के लिए था? 2 मार्क्स के लिए था बच्चे। डन। चलिए, और सर यहाँ पे हम लोग 20 स्टूडेंट को बच्चे क्वालिफाई किए हैं बच्चे फाइनल राउंड के लिए। डन। इसमें से बच्चे कुछ बच्चों को, क्योंकि हमारा 100 से कम थे बच्चे, तो 16 बच्चों को इसमें देखते हैं अभी फाइनल राउंड में बच्चे। 20 बच्चों का नाम लिस्ट आ गया है, उसमें से कितने बच्चे लोग आएंगे फाइनल राउंड के लिए अभी देखेंगे बच्चे। डन। ओके, चलिए बच्चे लोग, तो सर सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, ये तो बच्चे थ्योरी क्वेश्चन है। सर, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन एंड इंश्योरिंग स्टेबिलिटी इन द ग्लोबल फाइनेंसिंग सिस्टम? बोलो बच्चे। सर इसको देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है बच्चे? ट्रेड कराने का। बोलो बच्चे। सर, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट करके एक वर्ल्ड बैंक है बच्चे। सर हम लोग यहाँ पे मॉनेटरी पे फोकस करेंगे बच्चे, और यहाँ पे मॉनेटरी पे फोकस करेंगे। तो सर हमको कौन सा आंसर निकल के आ गया था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वेरी गुड बच्चे, क्लियर है सबको? चलिए बच्चे, तनु, बच्चे आदित्य, अभी आदित्य रास्ते में है बच्चे। ऑनलाइन वाले तुम लोग को मेरी वॉइस क्लियर है? सब बच्चे सही बोलो। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। सर सेकंड क्वेश्चन है बच्चे हमारा, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड द अवेलेबल सप्लाई? बच्चे, सर डिमांड ज्यादा है। बोलो बच्चे, क्या ज्यादा है? डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उसका कम है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई उसका कम है बच्चे। लीडिंग टू इंक्रीज द प्राइस, इंक्रीज टू प्राइस। बच्चे बहुत ध्यान से समझना। बच्चे सोचो, सर अभी तुम लोग 11th में आए हो, सब बच्चे बहुत ध्यान से बने। 11th और 12th के लिए कंपटीशन था। तुम लोग बच्चे समझना है कि भाई ये बेसिक कंसेप्ट में एक भी एकदम टेक्निकल चीज नहीं पूछा था बच्चे, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा था। आपको समझना है बच्चे, डिमांड ज्यादा हो रहा है। देखो बच्चे, मार्केट में क्या ज्यादा है? डिमांड ज्यादा है। क्या कम है? सप्लाई कम है। बोलो, किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है बच्चे, तो उसका प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने से महंगाई बढ़ेगा। जो महंगाई बढ़ता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं बच्चे? इन्फ्लेशन। वेरी गुड। चलिए बच्चे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे। चलिए अगला देखते हैं बच्चे। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 800, बोलो इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 800 एंड अ मार्कअप परसेंटेज, मतलब बच्चे इज 20%। बच्चे मैं सेलिंग प्राइस कितना में बेच रहा हूँ? 800 में। और मार्कअप परसेंटेज बच्चे कितना है उसका, मतलब बच्चे उसमें प्रॉफिट कितना जोड़ के बेच रहा हूँ बच्चे? कितने का प्रॉफिट है रौनक? 25% बच्चे। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम? बोलो देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आइटम? बच्चे उस आइटम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा बच्चे? बस समझना इसको। सर कुछ कॉस्ट था, उसके अंदर प्रॉफिट जुड़ा होगा बच्चे, और प्रॉफिट जोड़ के बच्चे सेलिंग प्राइस। हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चे रौनक? सेलिंग प्राइस। क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस। और क्या बता रखा है बच्चे हमको? प्रॉफिट कितना है? 25%। और कॉस्ट क्या है बच्चे हमको? वही तो निकालना है सर। चलिए, कॉस्ट को बच्चे मैं मान लेता हूँ x। कॉस्ट को मैं क्या मान ले रहा हूँ बच्चे? x। और x मानने की जगह बच्चे मैं अगर कॉस्ट को क्या मान लेता हूँ बच्चे? समझो 100%। कॉस्ट बच्चे मैं क्या मान लूँ? 100%। अगर बच्चे कॉस्ट मेरा 100 रुपीज है बच्चे, अगर कॉस्ट मान के चलो, ऐसे समझते हैं, कॉस्ट बच्चे मेरा 100 रुपीज है। कॉस्ट क्या है बच्चे मेरा? 100 रुपीज। इसका प्रॉफिट कितना होगा? बोलो, कॉस्ट 100 रुपीज है, प्रॉफिट उसका कितना हो रहा है? 25%। तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 125। सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 125। बोलो बच्चे, अगर सेलिंग प्राइस 125 है तो उसका 100 मतलब कॉस्ट कितना? जल्दी से निकालो। सेलिंग प्राइस 800 है, उसका कॉस्ट मान के चले बच्चे। अगर कॉस्ट में बच्चे बहुत कॉस्ट समझो, कॉस्ट में 100 माना, प्रॉफिट 25% माना, तो सेलिंग प्राइस बच्चे मेरा कितना हो गया? 125। 125 का वैल्यू दे रखा है बच्चे मुझे 800। अगर 125 प्रॉफिट, 125 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 800, तो 100 कॉस्ट मतलब कितना? जल्दी से करो बच्चे, कॉस्ट मतलब कितना? 800 मेरा 125 है, तो 100 कितना? करो बच्चे जल्दी से।
करो बच्चे। अंशुमन 640 होगा। क्या होगा बच्चे? 640 करेक्ट हुआ था तुम लोग का। चलिए, क्लैरिटी आ रहा है बच्चे? अभी आ चुके हो बच्चे, बिजनेस की दुनिया में आ चुके हैं। सब वर्ड बार बार सुनने को मिलेगा बच्चे तुमको कि मार्कअप इतना है बच्चे, इसके अंदर इतना ऐड करके बेचना, इतना प्रॉफिट मार्जिन है, सब सुनने को मिलेगा। डन। चलिए, प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं, यहाँ पे सुनने को भी मिल गया। बच्चे आदित्य, अच्छे, हाँ चलिए मैं पढ़ रहा हूँ बच्चे। अ कंपनीज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर was 50,000 and its net sale over 5 लाख। अब बच्चे मैं इतना सेल करके कितना प्रॉफिट का? 50,000। बच्चे आदित्य अपना मोबाइल को वर्टिकल मत पकड़ के उसको बच्चे हॉरिजॉन्टल पकड़ो और फुल स्क्रीन करो। उसमें ऑप्शन देता है फुल स्क्रीन करने का, तो बच्चे आपको पूरा क्लियर दिखेगा। बोलो बच्चे। सर ये प्रॉफिट सेल का कितना परसेंट है? व्हाट इज द कंपनीज नेट प्रॉफिट मार्जिन? बोलो बच्चे, ये जो प्रॉफिट है बच्चे सेल का कितना परसेंट है? देख के पता चल रहा है बच्चे। चलिए 50,000 डिवाइडेड बाई बच्चे 5 लाख इंटू 100। बोलो बच्चे कितना हो जाएगा बच्चे? ये 10%। कितना हो जाएगा? 10%। बोलो क्लियर है बच्चे सबको? चलिए अगला है बच्चे, व्हाट इज अ क्रिप्टो करेंसी? व्हाट इज अ क्रिप्टो करेंसी? बच्चे क्रिप्टो करेंसी बच्चे देखो इसमें बहुत ध्यान, अ फिजिकल फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी, अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी दैट यूज्ड क्रिप्टोग्राफी ऑफ द सिक्योरिटी। बच्चे तो जो भी चीज है बच्चे उसको अपन इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं बच्चे ये वाला था, गवर्नमेंट इशू करता है क्या? नहीं सर। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है क्या? नहीं सर। और बच्चे फिजिकल है? नहीं सर। देखो बच्चे एमसीक्यू सॉल्व करने का दूसरा तरीका, अगर आपको बच्चे समझना है इसमें से आपको चारों नहीं समझ आ रहा है, बट देखो एलिमिनेट करो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बच गया बी, तो बी ही होगा। बच गया बी, तो क्या होगा बच्चे? बी ही होगा। डन। चलिए सर इनकरेक्टली मतलब बच्चे कोडिंग फॉर्म में रहता है, ठीक है। चलिए अगला है बच्चे, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दिस सम 10,000 एट द एनुअल रेट ऑफ बच्चे 8% फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। बच्चे बचपन में पढ़े थे कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चे तुम लोग अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी नहीं लगा रहे हो बच्चे, तब भी तुम लोग बच्चे इसको निकालो ना, ऐसे सिंपल 2 ही साल का है बच्चे, फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही निकालो, जल्दी से निकालो बच्चे। निकालो 10,000 का 8% कितना बच्चे? 800। डन। अगले साल बच्चे कितना हो जाएगा? फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा बच्चे? 10,800 का 8% निकालो, 864। टोटल कितना हो जाएगा बच्चे? प्लस करो। डन। आ रहा है बच्चे ये? सर हम लोग फॉर्मूला जिन बच्चों को याद भी नहीं है बच्चे, तभी बच्चे अपन फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का अलग अलग करके निकाल सकते हैं ना, 2 ही साल का निकालना है बच्चे। चलिए अगला है बच्चे हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ सेल्स वेयर। बोलो ब्रेक इवन पॉइंट में बच्चे हमारा क्या होता है? टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू। बोलो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जितना मैं कमाता हूं उतना ही खर्चा कर रहा हूं बच्चे, दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। आगे पढ़ोगे बच्चे तुम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर। डन। चलिए अगला बच्चे, सर इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 20% बट द क्वांटिटी डिमांडेड इज डिक्रीज बाय बच्चे 10%, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? सर ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी मतलब बच्चे फ्लेक्सिबिलिटी। सर प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है? बोलो बच्चे। सर प्राइस इलास्टिसिटी मतलब अपन बेस किसको बनाएंगे बच्चे? प्राइस को। प्राइस में कितना चेंज हो रहा है बच्चे? चेंज इन प्राइस कितना हो रहा है? 20%। और क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है बच्चे? 10%। तो बच्चे कितना? डन। चलिए बच्चे अगला देखो बच्चे,
सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ रिसेंट ट्रेंड इन द बिजनेस वर्ल्ड, बोलो बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ रिसेंट ट्रेंड इन द बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस वर्ल्ड में बच्चे कौन सा चीज हमारा रिसेंट ट्रेंड में नहीं है बच्चे, ठीक है, नॉट बोल रहा है, नॉट। सर एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस, सस्टेनेबल बच्चे है, सस्टेनेबल मतलब फ्यूचर को ध्यान में रख के करना। इंक्रीज एम्फासाइज ऑन डिलीवरी एंड इंक्लूजन, सॉरी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन करके है बच्चे, तो अपन इस पे काम कर रहे हैं। सर ग्रोइंग फोकस एंड बच्चे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, बच्चे अपन ये सब को सोचने में कौन से नहीं है, तो बच्चे देखो डिक्लाइन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, बच्चे बहुत ध्यान से समझो। क्या सर अभी हम लोग इन द करंट सिनेरियो क्या टेक्नोलॉजी को यूज करना अपन कम कर दिए हैं? नहीं किए हैं बच्चे लोग। चलिए अगला, अ कंपनी हैड अ ओपनिंग इन्वेंटरी 50,000, ओपनिंग इन्वेंटरी कितना है बच्चे? 50,000 के मेरे पास स्टॉक है। सर परचेज गुड्स वर्थ बच्चे 1 लाख, बच्चे मैं और कितना परचेज किया? 1 लाख परचेज किया। क्लोजिंग इन्वेंटरी बच्चे अभी भी मेरे पास कितना बचा है? इतना बच्चे मेरे पास बचा है, इतना बच्चे मेरे पास बचा है, तो कितना बच्चे मेरा सेल हो गया? बोलो कितना का स्टॉक सेल हो गया? 150 माइनस 30 करो कितना? 120 बच्चे मेरा क्या हो गया? गुड्स सोल्ड। 120 बच्चे मेरे गुड्स सोल्ड। चलिए अगला बच्चे इफ का, हाँ बच्चे फ्लैट करेंसी क्या होती है? फिएट करेंसी बच्चे ऑर्डर्ड बाय द गवर्नमेंट, फिएट जो गवर्नमेंट आप लोग नहीं सर, फ्लैट फ्लैट नहीं होता बच्चे, फिएट होता है, गलती से उसमें वैसे हुआ होगा, फिएट करेंसी होता है, फ्लैट करेंसी नहीं होता। तो वो क्या होता है फिएट? बच्चे जो गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा इशू होता है बच्चे उसको बोलते हैं फिएट करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट ने ऑर्डर में इशू किया है क्या? हाँ सर। हाँ, गॉट द पॉइंट। चलिए अगला इधर देखो बच्चे, इफ द कंपनीज टोटल एसेट, बोलो इफ द कंपनीज टोटल एसेट आर कितना है? 5 लाख। इफ द कंपनीज टोटल एसेट आर 5 लाख एंड टोटल लायबिलिटीज आर 2 लाख, बोलो बच्चे। सर तुम लोग अभी अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े हो बच्चे? सर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है बच्चे? सर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल को ही बच्चे दूसरा नाम क्या जानते हैं इसको? इक्विटी। कैपिटल का ही दूसरा नाम है बच्चे इक्विटी। चलिए बच्चे एसेट कितना है बच्चे मेरे पास? 5 लाख। एसेट कितना है बच्चे? 5 लाख इज इक्वल टू लायबिलिटी कितना दिया है बच्चे? 2 लाख। बोलो बच्चे कैपिटल कितना होगा? 3 लाख होगा बच्चे। बैलेंसिंग फिगर जो बच गया बच्चे ये 3 लाख हो जाएगा हमारा। डन। ये तुम्हारा 11th वाला क्वेश्चन था, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन 11th वाला भी मैं डाल दिया था। चलिए नहीं तो इसमें अभी हम फिर किसी ऐसे सेट कुछ और डालने वाले थे, फिर सोचे कि 11th वाले बच्चों को लिए कुछ तो लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं तो आर्यन बोलेगा सर हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। चलिए देखो बच्चे आगे, सर व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिनोमिनन ऑफ 2 और मोर कंपनीज मर्जिंग टू द सिंगल एंटिटी? सर आज आइडिया और वोडाफोन क्या हो गए बच्चे? मर्ज हो गए, वीआई हो गए। चलिए बच्चे तो सर आइदर इसमें मर्जर वर्ड देता तो मर्जर करते, बट मर्जर नहीं दिया है बच्चे, कौन सा वर्ड दिया है? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेट मानना बच्चे इकट्ठा होना, कंसोलिडेट हो जाना बच्चे। डन। चलो कुछ बच्चे लोग एक्विजिशन कर लिए बच्चे। एक्विजिशन मतलब होता है बच्चे एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लेता है। जैसे आज बच्चे स्मार्ट बाजार ने किसको एक्वायर कर लिया बच्चे? बिग बाजार को एक्वायर कर लिया, दैट इज एक्विजिशन, राइट। चलिए चलो अगला पॉइंट है बच्चे तुम्हारा, which financial statement provide the information about the company's financial position at the specific point of time, specific point in time। बच्चे बहुत ध्यान समझना। सर तुम लोग बच्चे भी थोड़ा बहुत पढ़े हो बच्चे, कुछ बताओ बच्चे, बेसिक जो चैप्टर पढ़ा था उसमें बताया था। सर फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है मेरा? इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, रिटेन अर्निंग, बैलेंस शीट। और इनकम स्टेटमेंट क्या बताता है? प्रॉफिटेबिलिटी। क्या बताता है? प्रॉफिटेबिलिटी। पढ़े हैं बच्चे इसको? चलिए ये बच्चे हम लोग के बेसिक थ्योरी वाला पार्ट में था कि भाई बैलेंस शीट मुझे बच्चे ये तुम्हारी 11th वाला क्वेश्चन फिर आ गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पोजीशन जो बताएगा वो बैलेंस शीट का लाएगा, और जो प्रॉफिटेबिलिटी बताएगा वो इनकम स्टेटमेंट। ये दोनों हमारा 11th क्लास का मेन उद्देश्य रहता है बच्चे। डन। हाँ ये भी 11th क्लास का क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का।
सर विच इकोनॉमिक सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज एंड इंडिविजुअल मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन बेस्ड ऑन द सेल्फ इंटरेस्ट। अपने हिसाब से प्राइवेट ओनरशिप। बताओ बच्चे, सर मार्केट किसको डिसाइड करता है, कौन से में? कैपिटलिज्म में। किसमें करता है? कैपिटलिज्म में बच्चे। हाँ चलिए, उसके बाद बच्चे टेस्ला का बच्चे एक अपन केस स्टडी देखे थे, और दूसरा किसका था बच्चे? एक एबीसी कॉर्पोरेशन का। चलिए टेस्ला का बच्चे तुम लोग टेस्ला मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी बच्चे इन द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री बोलो बच्चे। सर ईवी आया है बच्चे टेस्ला का, तो उसका बच्चे एंट्री जो मार्केट में कैसे एंट्री कर रहे हैं बच्चे, उसकी स्ट्रेटेजी देख रहे थे बच्चे अपन। चलिए बच्चे में इसको पूरा देखो, हमेशा केस स्टडी पढ़ने का बच्चे तरीका हमारा क्या होना चाहिए? क्वेश्चन ओरिएंटेड। पहले क्वेश्चन को देखना है बच्चे, फिर वापस आके आंसर को देखना है। डन। चलिए पहला क्वेश्चन लिखता है बच्चे, सर व्हाट मेड टेस्ला अ डिसरप्टिव फोर्स इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। बच्चे बहुत ध्यान से समझना, सर टेस्ला को बच्चे कौन सा ऐसा क्या चीज बच्चे एकदम डिसरप्टिव फोर्स के लिए फोर्स कर रहा है बच्चे, ऐसा क्या चीजें हैं? तो बच्चे बहुत ध्यान से समझना। ऊपर आके पढ़ते हैं बच्चे, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी बच्चे। सर क्या बच्चे सिर्फ एलॉन मस्क का बच्चे टारगेट सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी लाने का मोटो है क्या? नहीं। अगला बच्चे सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड लॉन्गर रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी लाने का बच्चे उनका मेन मोटो है क्या? नहीं बच्चे। सर कोलैबोरेशन विद द ट्रेडिशनल ऑटोमेकर बच्चे, वो क्या ट्रेडिशनल जो ऑटोमेकर है बच्चे उनके साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं क्या? नहीं बच्चे। सर एक बार ऊपर देखते हैं बच्चे, ये लाइन देखो बच्चे में कैसे स्टडी जो बच्चे लोग अच्छे से किए उनको पता है। पैराग्राफ में आंसर मिल जा रहे थे, पैराग्राफ में आंसर मिल जा रहे थे बच्चे। देखते हैं ये पहला ही पैराग्राफ देखते हैं तो देखते। सर उनका मेन क्या था बच्चे? सर रिवॉल्यूशनाइज्ड बच्चे द ऑटोमोटिव industry with the innovative product and a market entry strategy. This case provide the बच्चे brief overview of Tesla marketing strategy बच्चे। ठीक है सर, यहाँ पे disruptive innovation दिया देखो। Tesla introduced electronic vehicle that offered the superior performance, longer range, advanced technology compared to the traditional। जो पुराने बच्चे disruptive innovation challenge द बच्चे status को, जो भी बच्चे हमारा ये आगे का कहानी है। अब इससे बच्चे अपन को ये पहले ही पैराग्राफ से बच्चे अपन को आंसर मिलना चाहिए बच्चे। देखो हम लोग बच्चे लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, देखो सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड लॉन्गर रेंज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए इसको लाया है बच्चे। सर क्यों लाया है? इस पर्पस के लिए लाया है बच्चे। अगला है बच्चे हमारा, सर विच मार्केट सेगमेंट डिड टेस्ला इनिशियली टारगेट विद इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, सर विच मार्केट सेगमेंट डिड टेस्ला इनिशियली टारगेट विद इलेक्ट्रिक। बच्चे कौन सा मार्केट सेगमेंट था बच्चे उसका? सर देखो इकोनॉमी मतलब बच्चे नॉर्मल लोग जो कम कमाते हैं, कॉमर्शियल मतलब बिजनेस सेक्टर बच्चे, लग्जरी सेक्टर और स्पोर्ट्स कार। बोलो बच्चे सर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या बच्चे टेस्ला ने भी ये किया होगा, यस और नो? तो उसका बच्चे फॉर होम टू प्रोड्यूस, पहले मार्केट सेगमेंट कौन था, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा था बच्चे वो? बोलो बच्चे किसके लिए प्रोड्यूस कर? बच्चे देखो सर शुरू में जब इलेक्ट्रॉनिक कार आया था बच्चे बहुत सस्ते सस्ते आए थे क्या? बहुत महंगे आए थे बच्चे। तो सर जो लग्जरी वाले थे बच्चे उन सेगमेंट में बच्चे थोड़े महंगे कार देखा था बच्चे, ना तो कॉमर्शियल व्हीकल देखा था, ना तो बच्चे इकोनॉमी मतलब बच्चे जब टाटा टियागो आ गए ना उसको अपन बोल सकते हैं इकोनॉमिक सेगमेंट की। भाई नॉर्मल लोग बच्चे कम पैसे कम बजट वाले भी खरीद सकते हैं। लेकिन बच्चे जब टेस्ला लाया था बच्चे तो उसका बहुत कम रेट में आया था क्या? बहुत हाई फाई। तो कौन सा सेगमेंट ले सकता है? सिर्फ लग्जरी सेगमेंट वाले ले सकते थे बच्चे। ये भी बच्चे तुमको पैराग्राफ में मिलेगा कहीं ना कहीं। देखो बच्चे फोकस ऑन विच सेक्टर, पहले ही बच्चे में इनिशियली देखो बच्चे कभी मार्केट में आओगे बच्चे तो पहले कोई टारगेट तो कस्टमर बनाओगे ना, उसका तो धीरे धीरे मार्केट में एक्सप्लोर करोगे। बिना टारगेट ऑडियंस के आ जाओगे क्या? जैसे हम लोग भी बच्चे अपना कोचिंग शुरू करेंगे तो पहले सोचेंगे ना कि भाई कौन से बच्चे आएंगे, मतलब सीधा सीए फाइनल वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे क्या? नहीं बच्चे सर पहले बेसिक भाई सीए फाइनल के बच्चे 2 बच्चे आएंगे यहाँ पर रायगढ़ में तो उनको ही पढ़ा करेंगे क्या? नहीं बच्चे। तो सर अपन का टारगेट बच्चे ऑडियंस क्या होता है, टारगेट सेगमेंट क्या होते हैं बच्चे, उनको ध्यान देना है। डन। चलिए ये हो गया। अगला है बच्चे व्हाट डिड टेस्ला एड्रेस द कंसर्न ऑफ द रेंज एंजाइटी। बच्चे रेंज के बारे में देखते हैं बच्चे क्या कंसर्न ऑफ द रेंज एंजाइटी बाय ऑफरिंग द गैस, और ये तो नहीं कर रहे थे, ये तो पुराना है। बाय स्टेबलाइज नेटवर्क एंड फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बाय प्रोवाइडिंग फ्री फ्यूल वाउचर। नहीं बच्चे। बाय इंट्रोड्यूसिंग द गैस हाइड्रोजन गैस फ्यूल। बच्चे नहीं। देखो बच्चे देखते हैं क्या लिखा है इसमें।
देखो बच्चे, व्हाट डिड टेस्ला एड्रेस द कंसर्न ऑफ रेंज एंजाइटी। देखो बच्चे, सर यहाँ पे देखो, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में टेस्ला किस पे ज़्यादा फोकस कर रहा था बच्चे? सर रेंज, पर्टिकुलरली रेंज एंजाइटी एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे। द कंपनी इन्वेस्टेड हैविली इन द बिल्डिंग दी बच्चे सुपर चार्जर नेटवर्क, द फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलाउड टेस्ला ओनर टू ट्रेवल द बच्चे लॉन्ग डिस्टेंस विद दी इस बच्चे। देखो सर किस पे फोकस कर रहा था बच्चे वो? हाँ, फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे बच्चे फोकस कर रहा था। देन चले बच्चे, सर व्हाट सेल्स मॉडल डिड टेस्ला अडॉप्टेड टू सेल इट्स व्हीकल। बोलो बच्चे, सर कौन सा सेल मॉडल बच्चे वो अपनाया था बच्चे? ये वाला क्वेश्चन तो बच्चे तुमको समझना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। एक बार देखते हैं, पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पे डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल मॉडल, उसका क्या था बच्चे? डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल मॉडल। बोलो बच्चे, टेस्ला अडॉप्टेड डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल मॉडल बाई पासिंग द ट्रेडिशनल डीलरशिप। बोलो बच्चे, आज यहाँ पे मारुति कैसे बेचता है बच्चे? डीलरशिप से बेचते हैं ना। सत्या ऑटोमोबाइल्स रायगढ़ में बच्चे डीलर है किसका? मारुति का बच्चे। सर यहाँ पे आजकल में बच्चे ऑटोमोबाइल बच्चे कौन यहाँ पे बच्चे, क्या मारुति कंपनी खुद आके बेचता है क्या? उसके डीलर लोग बेचते हैं। बट ये इट इज मतलब क्या लिखता है बच्चे? टेस्ला बाई पासिंग द ट्रेडिशनल डीलरशिप, बाई पासिंग द ट्रेडिशनल डीलरशिप नेटवर्क बच्चे, बाई सेलिंग डायरेक्टली टू होम customer. Tesla बच्चे had a better control over the sales experience and could educate the consumer about the benefit of electronic vehicle बच्चे, ठीक है। अब देखते हैं बच्चे इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रहे हैं हमको। सर ट्रेडिशनल डीलरशिप नेटवर्क में फॉलो कर रहा था क्या? नहीं। सर फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया था क्या? दिया है क्या बच्चे? नहीं। सर ऑप्शन बेस्ड बच्चे सेल्स मॉडल बच्चे ऑप्शन करवा रहा था क्या बच्चे? नहीं। तो सर कौन सा मॉडल अपनाया था बच्चे? हाँ बच्चे, यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे बच्चे डायरेक्ट कस्टमर सेल था बच्चे, कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई आइदर ऑनलाइन थ्रू या बच्चे डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच रहा था। किसके पास पहुंच रहा था? डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच रहा था बच्चे। क्लियर है? चलिए अगला है बच्चे हमारा, सर व्हाट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन टेस्ला मार्केट एंट्री सक्सेस। बच्चे सर ऐसा क्या चीज है बच्चे जिसने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया बच्चे टेस्ला का मार्केट क्या एंट्री सक्सेस पे बच्चे, ठीक है। आज टेस्ला बच्चे बहुत सक्सेसफुल हुआ भाई, उसके इलेक्ट्रॉनिक ईवी बच्चे आप सभी ऑटोमोबाइल कंपनी उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं। क्यों बच्चे? क्योंकि बच्चे उसने काफी अच्छा सक्सेसफुल रहा बच्चे। और हम सबको जिस तरीके से पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है बच्चे, अपन सबको समझना पड़ेगा ना बच्चे कि सर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं बच्चे टेस्ला का एंट्री सक्सेस में क्या रहा। देखो बच्चे, यहाँ पे देखो बच्चे, टेस्ला मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी हैज यील्डिंग द सिग्निफिकेंट रिजल्ट। बच्चे कैसे? सर वो मार्केट लीडरशिप पे फोकस किया बच्चे, टेस्ला बिकम द लीडर इन द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। बच्चे और कोई है क्या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में? बोलो बच्चे। सर नूडल्स में मार्केट लीडरशिप किसका है? मैगी का। बोलो बच्चे, मतलब टूथपेस्ट में किसका है बच्चे? कोलगेट का। तो वैसे बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पहले कोई था क्या? पहले वही आया बच्चे, तो मार्केट में लीडरशिप डेवलप हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सुनते ही बच्चे माइंड में क्या आता है? सूर्यांश, टेस्ला आता है ना। चलिए अब तो टाटा टियागो आ रहा है। चलिए अगला है बच्चे दूसरा, ग्लोबल एक्सपांशन। बच्चे सिर्फ बच्चे उसका एक ही जगह, एक ही कंपनी, एक ही देश में कंपनी है क्या बच्चे? हर जगह एक्सपेंड कर रहा है बच्चे, ग्लोबल एक्सपेंशन कर रहा है। तो ये बच्चे मेन उसका 2 रीजन बता रहा है बच्चे यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन था तो चलिए बच्चे, व्हाट द रिजल्ट ऑफ बच्चे टेस्ला मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी बच्चे। तो ये स्ट्रेटेजी में आ रहा है बच्चे सर मार्केट लीडरशिप। देखो मार्केट लीडरशिप और ग्लोबल एक्सपांशन, मार्केट लीडरशिप और ग्लोबल एक्सपांशन। तो सर यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं हम लोगों को? व्हाट प्लेड द सिग्निफिकेंट रोल। बोलो व्हाट प्ले द सिग्निफिकेंट रोल बच्चे। सर ऐसा क्या चीज था टेस्ला में बच्चे कि वो टेस्ला सक्सेसफुल रहा? तो सर क्या वो बहुत ज्यादा हैवी एडवर्टाइजमेंट किया है क्या? नहीं बच्चे। सर ट्रेडिशनल मीडिया से। सर डायरेक्ट कंपटीशन विद द एस्टैब्लिश्ड बच्चे, क्या जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बच्चे कंपनियां उनके साथ बच्चे कंपटीशन किया है क्या? नहीं बच्चे। सर उसको कंपटीशन, उसका बच्चे डिफरेंट प्रोडक्ट है। फोकस ऑन लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बच्चे, बहुत सस्ते में लाया था क्या बच्चे? नहीं। सर स्ट्रॉन्ग ब्रांड बच्चे, ब्रांड आइडेंटिटी एंड इनोवेशन मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना। सर अपना ब्रांड आइडेंटिटी क्या रखा बच्चे? काफी उसका बड़ा ब्रांड
बच्चे आइडेंटिटी है बच्चे उसका, और इनोवेशन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बच्चे उसका। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी क्या है बच्चे, यूनिक है ना। ये देख लो ब्रांड इसमें दिया होगा बच्चे, टेस्ला स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी एंड इनोवेशन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लेड द सिग्निफिकेंट रोल इन मार्केटिंग एंट्री सक्सेस। देखो बच्चे लाइन को पकड़ना है अपन को, मिल जा रहे हैं बच्चे आंसर। मतलब केस स्टडी आसान था ना, कई बच्चे लोग केस स्टडी अच्छे से नहीं किए हैं बच्चे, छोड़ दिए हैं बच्चे। सारे पैराग्राफ में ही आंसर मिल रहे थे। कहाँ मिल रहे थे बच्चे, पैराग्राफ में ही आंसर मिल रहे थे बच्चे, ठीक है। द कंपनी फोकस ऑन बच्चे क्रिएटिंग लाइफ स्टाइल बच्चे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चे बहुत ध्यान से समझो। अगला है बच्चे, हाउ डिड टेस्ला डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम बच्चे अनदर ऑटोमेकर्स इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। बच्चे बहुत ध्यान से समझना। सर बाय ऑफरिंग द वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम दे रहा था कि अपनी गाड़ी में। सर इंटीग्रेटिंग ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट बच्चे, देखते हैं क्या दिया है बच्चे इसमें। इंक्लूडिंग सोलर पावर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हाइड्रोजन फ्यूल, देखते हैं बच्चे क्या दिया है बच्चे। बाकी ऑटोमेकर से बच्चे कैसा डिफरेंट है बच्चे टेक्नोलॉजी में बच्चे, ठीक है। किसमें, टेक्नोलॉजी में। देखते हैं लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कैसा डिफरेंस है। टेस्ला एम्फसाइज ऑन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटिंग सेट इट अपार्ट फ्रॉम बच्चे अदर ऑटोमेकर। कैसे, द कंपनी इंट्रोड्यूस ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट, बोलो ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट बच्चे, which improved the vehicle performance, added new features and enhanced the बच्चे यूजर एक्सपीरियंस। बच्चे यहाँ से क्वेश्चन बच्चे ये पूछ रहा है टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या किया बच्चे कि बाकी ऑटोमेकर से डिफरेंट रहा। तो बच्चे इसमें दे रखा है भाई ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट किया बच्चे, जो बाकी लोग नहीं कर रहे थे। डन। अभी क्या है बच्चे इसके पास, तुम लोग रिसर्च करो बच्चे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चे इसका, What lesson can be learned from the Tesla marketing strategy? बोलो सर टेस्ला के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो बच्चे देखो आप सभी को बच्चे, अब तुम लोग कॉमर्स की दुनिया में आ चुके हो सर, बहुत सारे कंपनियों का बच्चे स्ट्रेटेजी पढ़ना है बच्चे, बहुत सारे कंपनियों का केस स्टडी पढ़ना है। जैसे अभी बैजूस फेल हो गया, तो बैजूस फेल हुआ तो बच्चे क्यों, उसके बारे में केस स्टडी पढ़ो बच्चे। हर चीज के बारे में बच्चे आप लोग ना केस स्टडी पे काम करो बच्चे, उससे क्या बेनिफिट होगा तुमको, प्रैक्टिकल। देखो अगर बच्चे मैं मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी बताऊंगा तुमको याद करना पड़ेगा, याद करना बच्चे आसान है क्या, नहीं। लेकिन बच्चे तुम अभी टेस्ला के बारे में पढ़े भाई, उसने कैसे टेक्नोलॉजी पे कैसे इनोवेशन पे काम किया, तुम लोग का दिमाग खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है कि भाई अपन को भी बच्चे बिजनेस को बच्चे अपन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में जाने से अच्छा सर उसने कुछ इनोवेशन किया जो उसको बाकी सबसे अलग बनाया, आज उसके वजह से बच्चे टेस्ला कहां से कहां एक ब्रांड बन चुका है बच्चे, समझता है सबको। चलिए सर लास्ट पॉइंट लिखा है बच्चे, व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम द टेस्ला मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बच्चे, ये भी पीछे दे रखा है बच्चे वहां पे। सर एक बार देख लेते हैं बच्चे क्या स्ट्रेटेजी है। देखो बच्चे यहाँ पे इसको अपने मन से एक बार कोशिश करो बच्चे, तुम लोग बताने का। सर डिस्टर्ब इनोवेशन इज नॉट नेसेसरी, बोलो बच्चे सर आपको इनोवेशन करना नेसेसरी नहीं है क्या, है तो गलत दिखा है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल मॉडल आर इनइफेक्टिव, बोलो सर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचना इनइफेक्टिव है क्या, नहीं बच्चे इफेक्टिव था। एड्रेसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजिंग इज अननेसेसरी, नहीं बच्चे। देखो सर इसका आंसर तुमको डायरेक्ट नहीं मिला, इसका आंसर तुमको डायरेक्ट नहीं मिला, लेकिन बच्चे तुम देखो ना चारों पॉइंट को पढ़ो, तीनों पॉइंट बच्चे तुमको नेगेटिव में दे रखा है बच्चे, एक ही चीज पॉजिटिव में दे रखा है बच्चे। तो दैट इज अ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग प्ले द क्रूशियल रोल इन डिफरेंशिएशन बच्चे, बाकी सबसे अलग बनाने में बच्चे, या हम सबको अलग बनने में आपका ब्रांडिंग और आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बच्चे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सर ये भी करता है डिस्रप्टिव इनोवेशन बच्चे, आप एकदम डिफरेंट तरीके से इनोवेशन कर रहे हो बच्चे। सर डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल बच्चे, उसने डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल किया ना बच्चे, ये सब भी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चे, तीनों पॉइंट सही हैं, बट उसका नेगेटिव पॉइंट लिख दिया, नॉट लिख दिया। देखो ना बच्चे यहाँ पे नॉट वर्ड यूज कर दिया, यहाँ पे इनइफेक्टिव वर्ड यूज कर दिया, यहाँ पे अननेसेसरी वर्ड यूज कर दिया, जिसके वजह से बच्चे इसका नेगेटिव पार्ट दिख रहा है, और चौथा वाले में बच्चे इसका पॉजिटिव पार्ट है। क्लियर है सबको। चलिए अगला है बच्चे केस स्टडी 2 बच्चे, अगला क्या है केस स्टडी 2। चलिए बच्चे तुम लोग को समझ आ रहा है ना, एकदम से दिक्कत तो नहीं हो रहा है। चलिए बच्चे एबीसी कॉर्पोरेशन का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बच्चे मार्केटिंग समझ आता है बच्चे, दुनिया में बच्चे देखो मार्केटिंग बहुत जरूरी हो गया है। अब का जो जनरेशन है बच्चे, पहले क्या होता था प्रोडक्शन कर लो बिक जाता था, पहले क्या होता था बच्चे प्रोडक्शन कर लो बिक जाता था, लेकिन अब बच्चे प्रोडक्शन करने से बिकेगा क्या, अब बच्चे मार्केटिंग करना पड़ता है। देखते हैं बच्चे इसका मार्केटिंग, इसका भी दे रखा है बच्चे मार्केटिंग एनालिसिस दे रखा है,
टारगेट मार्केट क्या है, प्रोडक्शन का पोजीशनिंग कैसा होगा, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या मिला और इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ये छोटा केस स्टडी था बच्चे। फटाफट फटाफट 8 क्वेश्चन करें बच्चे, 8 मिनट लगना चाहिए बच्चे। चलिए पूरा फोकस करो तुम लोग। सर ABC कॉर्पोरेशन इज एक्सपीरियंसिंग डिक्लाइन सेल्स एंड बच्चे मार्केट शेयर ड्यू टू, बोलो बच्चे। सर ABC कॉर्पोरेशन जो भी कंपनी है बच्चे हमारा, सर ये डिक्लाइन हो रहा था बच्चे। क्या हो रहा था बच्चे? डिक्लाइन हो रहा था, डाउन हो रहा था बच्चे। क्यों डाउन हो रहा था बच्चे? पहला पैराग्राफ में दिया है बच्चे, मैं पढ़ाऊं, तुम लोग पढ़ोगे तो दिखेगा बच्चे। सर ड्यू टू कंपटीशन, बच्चे बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गए थे बच्चे, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था बच्चे, उसका मार्केट शेयर कम होते जा रहा था। पहला ही पैराग्राफ में दे रखा है। सर द टारगेट मार्केट सेगमेंट ऑफ बच्चे ABC कॉर्पोरेशन प्रोडक्ट शुड बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन, बच्चे उसको किस पे सेलेक्ट करेंगे बच्चे? उसमें लिख रखा है ज्योग्राफिकल, एरिया वाइज, डेमोग्राफिक बच्चे, पॉपुलेशन का बच्चे कैसा है, एजुकेशन कैसा है, लिटरेट इलिटरेट, मेल फीमेल, अर्बन रूरल, उसके बेसिस पे। और बच्चे यहाँ पे एक बच्चे आजकल लोगों का बच्चे साइकोलॉजी भी तो इंपॉर्टेंट करता है ना बच्चे, तो उसको लिख रखा है बच्चे क्या, साइक्लो क्या है बच्चे वो, फिजियो, क्या लिखा है बच्चे, साइकोग्राफिक है, सॉरी साइकोग्राफिक है बच्चे। तो साइकोग्राफिक बच्चे मतलब लोगों का साइकोलॉजी भी तो इफेक्ट करता है ना बच्चा लोग, उसका साइकोग्राफिक मतलब बच्चे एक नया कंसेप्ट आ गया बच्चे, ठीक है। लोगों का बच्चे पहले देखो जियोग्राफिक एरिया वाइज देखते थे, डेमोग्राफिक वाइज देखते थे, अब बच्चे लोगों का थॉट प्रोसेस कैसा है, मेंटलिटी कैसा है बच्चे, क्लियर है। तो सर इसमें सब देर के ऑल ऑफ दी ये तीनों पॉइंट बुक उसके अंदर मिलेगा पैराग्राफ में। सर प्रोडक्ट पोजिशनिंग क्या होता है बच्चे? सर द फिजिकल प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑन द स्टोर सेल्फ, क्या बच्चे प्रोडक्ट पोजिशनिंग का मतलब बच्चे प्रोडक्ट को कैसे पोजिशनिंग करना है आपका, तो बच्चे फिजिकल प्लेसमेंट है क्या? नहीं, फिजिकली मतलब प्लेस करना नहीं। सर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाना है क्या प्रोडक्ट का? नहीं। प्रमोशनल एक्टिविटी है क्या? नहीं। बच्चे बहुत ध्यान से समझना क्या है आज के डेट में बच्चे, कोई प्रोडक्ट बिक रहा है नहीं बिक रहा, उसके पीछे क्या रीजन है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बड़ी बात है। सर द परसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ, द परसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ, बच्चे आप कोई भी प्रोडक्ट, बच्चे आईफोन लेते हो बच्चे, आईफोन लेने के पीछे क्या लॉजिक है बच्चे? परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर इन, बोलो बच्चे परसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर। बच्चा लोग हम लोग बच्चे माइंड पे आईफोन है भाई साहब, बहुत पैसा वाला आईफोन है भाई, मतलब बहुत एक माइंडसेट बना लिया कि नहीं बना लिया है बच्चे। तो सर परसेप्शन आप जिस दिन बच्चे प्रोडक्ट का बना दिए ना, उस दिन आपका प्रोडक्ट बच्चे इतना बिकेगा आप रोक नहीं सकते। परसेप्शन बनाना रहता है बच्चे, उसी के लिए बच्चे सारा चीज इन लोग एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग ये सब क्यों करते हैं बच्चे, ताकि उस प्रोडक्ट के बारे में परसेप्शन बन जाए कि भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। डन। चलिए अगला है बच्चे, इन डेवलपिंग द मार्केटिंग मिक्स ABC कॉर्पोरेशन शुड कंसीडर द 4 पीस विच इंक्लूड, बच्चे बोलो सर इसका 4 पीस है, तुम लोग बच्चे BST में पढ़ोगे 12th क्लास में। सर हम लोग जब भी मार्केटिंग की बात करेंगे तो प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्राइस की बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं और प्रमोशन की बात करते हैं। 4 पी बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे मार्केटिंग करने के लिए। डन। चलिए अगला बच्चे 3-4 क्वेश्चन बच गए बच्चे, फटाफट करते हैं। सर टू गेन द सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ABC कॉर्पोरेशन शुड बी, बताओ बच्चे। सर ये सब पैराग्राफ में मिल रहे थे, तुम लोग ये तो बच्चे पैराग्राफ में दिख रहे थे क्या? चलिए सर हम लोग को सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए सर क्या करना पड़ा? सर ABC कॉर्पोरेशन शुड, बोलो बच्चे, डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम बच्चे कॉम्पिटिटर। बच्चे आपको कॉम्पिटिटर से क्या करना पड़ा बच्चे? अलग रखना पड़ा। समझ आ रहा है बच्चे? कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट करोगे तभी तो ठीक हो गए। समझ आ रहा है बच्चे? ये चीजें हैं। सर एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी शुड इंक्लूड, बच्चे बहुत ध्यान से समझना। सर ये वाला बच्चे में बच्चे लोग फंस जा रहे थे, देखो उन लोग बच्चे किस पे काम कर रहे थे बच्चे? टाइमलीनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे टाइमली बच्चे प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए और बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मीट करना है बच्चे। इंप्लीमेंटेशन प्लान और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी शुड इंक्लूड क्या होना चाहिए बच्चे? टाइमली आपको क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दिया हुआ पैराग्राफ में दिया था बच्चे ये। चलिए अगला है बच्चे द की ऑब्जेक्टिव ऑफ ABC कॉर्पोरेशन इज, बच्चे द की ऑब्जेक्टिव ABC कॉर्पोरेशन का क्या है बच्चे? सर देखो यार आप बिजनेस कर रहे हो सर, आप सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हो क्या? भाई कोई कंपनी बच्चा आज मुकेश अंबानी को बोले मैं समाज सेवा करूं, बात मानोगे? गौतम अदानी आके बोलेगा भैया मैं तो बिजली प्रोवाइड करवा रहा हूं बच्चे, यहाँ पे अभी ये सारंगढ़ रोड में बिजली का खोला ना अदानी पावर, मैं बिजली प्रोवाइड करना चाहता हूं, मैं समाज सेवा करना चाहता हूं। क्या समाज सेवा कर रहे हैं? नो बच्चे, दे आर बच्चे जस्ट द मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिटेबिलिटी। बोलो बच्चे सर लोग क्या करना, हर बिजनेसमैन देखो बच्चे तुम लोग BST में पढ़े हो, अगर तुम्हारा मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं है तो तुम्हारा बिजनेस ही नहीं है। बिजनेस का बच्चे पहला क्राइटेरिया क्या होता है बच्चे? प्रॉफिट अर्न करना बच्चे। डन। और लास्ट था बच्चे इसमें, इसका पैराग्राफ में नहीं मिल रहा था, अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आउटलाइनिंग द स्टेप बच्चे ABC कॉर्पोरेशन शुड टेक, शुड बच्चे क्या है?
टेक वुड इंक्लूड बच्चे देखो ये क्या करेगा बच्चे, ये बहुत ध्यान से समझना। एबीसी कॉर्पोरेशन का बच्चे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आउटलाइन क्या था बच्चे, तो बच्चे यहाँ पे देखो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात किया है, नहीं। क्या बच्चे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री राइवल के बारे में बात किया, नहीं बच्चे। एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बात नहीं किया, किसके बारे में बात किया था बच्चे, इंप्लीमेंटेशन ऑफ टाइमलीनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में यहाँ पे बात हुआ था बच्चे इस पैराग्राफ में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे तुम लोगों को थोड़ा बहुत तो क्लैरिटी आया होगा बच्चे। सर इस तरीके से बच्चे तुम लोग पूरा बिजनेस स्टडीज है। मजे की बात बता देता हूँ बच्चे, अभी के टाइम में सीबीएसई ने बच्चे पूरे 12th क्लास के सिलेबस में बच्चे 60% केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। कितना बच्चे, 60% केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। नॉट ओनली बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स में भी बच्चे आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सर मजे की बात है बच्चे, सीबीएसई अब तुम लोग का बच्चे कौन सा माइंडसेट चेक कर रहा है बच्चे, एनालिटिकल माइंडसेट कर रहा है। बच्चे पहले होता था हम लोग के टाइम में सिर्फ रटो 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 और बच्चे नंबर ले आओ, लेकिन आज बच्चे रटने के बाद नंबर आएगा क्या, नहीं। अब बच्चे आपको एनालिटिकल माइंड डेवलप करना पड़ेगा, केस स्टडी करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, मतलब बच्चे प्रेजेंटेशन करना बनाते रहना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बच्चे बहुत सारे प्रेजेंटेशन करवाते हैं क्लास में। यहाँ पे बच्चे तुम लोग को बहुत सारा टॉपिक दिया जाएगा, तुमको बहुत सारा प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए बाय बच्चे लोग।